कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो वीडियो है वो मैं कर रही हूँ, एक हेयर मास्क का रिव्यू देने वाली हूँ। तो बायोटिक का हेयर मास्क है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये। तो लेकिन जो भी मैं रिव्यू दूँगी तो वो थोड़े अलग स्टाइल में देने का मैंने सोचा है। तो मैं ये एक वीडियो जो बना रही हूँ, ये एक ब्लॉग टाइप में मैं बना रही हूँ, ब्लॉग स्टाइल में एक रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे रिव्यू देना काफ़ी बोर लग रहा है मुझे। तो आज एक नए स्टाइल में रिव्यू देते हैं, व्लॉग स्टाइल में रिव्यू देते हैं। पूरा पूरा व्लॉग नहीं होगा शायद ये, लेकिन थोड़ा बहुत व्लॉग जैसा ही लगेगा आपको। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर पाएंगे एंड आपको अच्छा लगेगा। अगर लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो जो मैं वीडियो मतलब जो मैं हेयर मास्क बनाने वाली हूँ, तो वो एक मैंने बताया कि बायोटिक का मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने पहले मामाअर्थ का हेयर मास्क यूज़ किया है, बहुत सारे ब्रांड का यूज़ किया है। मामाअर्थ का मुझे सबसे बेस्ट लगा था, आर्गन ऑयल वाला। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद ट्राई भी किया हो। वो बहुत अच्छा हेयर मास्क है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। तो इसीलिए इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा अफोर्डेबल सा कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो मुझे एक अफोर्डेबल सा हेयर मास्क चाहिए था, इसीलिए मैंने बायोटिक वाला मंगवाया है। क्योंकि बायोटिक बहुत अच्छा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है एंड बहुत ही अच्छा उनका क्वालिटी भी होता है प्रोडक्ट्स का। तो इसीलिए बायोटिक का मंगवाया है। तो हेयर मास्क बनाने के मैं थोड़ा उसमें DIY ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे बाल तो घास फूस जैसे है, आप लोगों को पता होगा। घास फूस वाले बाल है मेरे, तो फ्रीजी हेयर है मेरा। तो इसीलिए इसे सिल्की स्मूथ करने के लिए मैं थोड़ा DIY उसमें ऐड करूँगी। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वाला वीडियो। तो सबसे पहले हेयर मास्क बनाने के जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले वो ले आते हैं, उसके बाद हेयर मास्क बनाते हैं। तो ये मैं लेके आ गई हूँ, जो भी कुछ सामान चाहिए होगा मुझे। तो अभी मैं DIY बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं फ़ोन को स्टैंड में रखती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ, वरना वो मतलब हिलेगा ना फ़ोन, तो आपको दिखने में भी प्रॉब्लम होगा। लाइट्स भी ऑन करना पड़ेगा, वरना आप देख नहीं पाओगे। लाइट्स ऑन करके आती। तो ये रहा मेरा बायोटिक का हेयर मास्क। तो मैं इसे पिक कर लेती हूँ, और ये रही मैं। और ये है मेरा नेल पॉलिश का कलेक्शन, जो कि काफ़ी ह्यूज है। और मेरा रूम है पूरा पूरा मेसी, मुझे ये भी साफ़ करना होगा। सारे तकिए वगैरह यहाँ वहाँ पे रखा हुआ है मैंने, वो भी साफ़ कर लूँगी। पहले हेयर मास्क लगा लेती हूँ। तो मैं सारा कुछ लेके आ गई हूँ, अभी बनाते हैं मास्क। तो मास्क बनाने के सबसे पहला जो चीज़ चाहिए होगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, बायोटिक का मैं रिव्यू करूँगी, तो वही। तो ये है बायोटिक का बायो मास्क रूट फ्रेश ग्रोथ नरिशिंग ट्रीटमेंट पैक। तो ये इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के लिए है। तो मेरे आजकल काफ़ी हेयर फॉल्स भी हो रहा है मुझे, तो इस वेदर में होता है, तो काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन छोटे छोटे बेबी हेयर्स जो है वो भी आ रहे हैं। बहुत ही छोटे छोटे हैं, मुझे बिल्कुल गंदा लगता है, पसंद ही नहीं है मुझे बेबी हेयर्स। पता नहीं वो जल्दी जल्दी बड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। कब से तो बेबी ही है, अभी तक बड़े ही नहीं हुए। एनीवेज, तो ये यूज़ करती हूँ मैं, यूज़ करने वाली हूँ मैं, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, तो रिव्यू भी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो ये इसका जो रेंज है वो मुझे पड़ा था 230 रुपीज़ का पड़ा था मुझे। मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया, मैंने स्टोर से ही लिया है। ऑनलाइन शायद आपको थोड़ा कम भी मिल सकता है। एंड इसका क्वान्टिटी है 230 ग्राम्स एंड 230 रुपीज़ का है ये। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, कहाँ, ओ, हाउ टू यूज़। तो ये लिखा हुआ है कि इसको एग और योगर्ट के साथ आप अप्लाई करके लगा सकते हो, मतलब मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। एंड शैम्पू से धोने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मास्क लगाने के बाद शैम्पू नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलूँगी कि मास्क लगाने के बाद शैम्पू ज़रूर, मतलब आपके हेयर को वॉश करना ज़रूरी है। क्योंकि मास्क ना एक क्रीमी सा फॉर्मूला होता है, एंड अगर आपने उसके बाद वॉश नहीं किया अपने हेयर को, तो जो भी डार्ट पोल्यूशन वगैरह होगा वो सारा आपके बालों में चिपकने वाला है। तो मास्क लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फिर। तो इसीलिए वो हेयर वॉश करना ज़रूरी है शैम्पू से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग और योगर्ट, आप जो भी चाहे इसको लगा सकते हो। एंड इसको लीव ऑन फॉर 30 मिनट्स के लिए आपको इसे रखना होगा। तो मैं 30 मिनट्स नहीं, मैं 45 मिनट्स रखना पसंद करती हूँ मास्क को। कोई भी मास्क अगर मैं लगाती हूँ तो मैं 45 मिनट्स तक उसे रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो एक ये वाला बटन लिया है मैंने, एंड एक स्पून भी लिया है मैंने, ताकि मैं इसे मिक्स कर पाऊँ आसानी से। कुछ भी प्रोडक्ट अगर आप स्किन या फिर हेयर के रिलेटेड लगा रहे हो एंड कहीं पे उसे DIY कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो वाला बटन साफ़ होना चाहिए। तो मैंने इसे धो लिया है, क्योंकि अगर उसमें कुछ पोल्यूशन वगैरह रह गया, वही आप अपने हेयर पे या फिर स्किन पे लगा दोगे, तो फिर सब कुछ बिगड़ने वाला है। कोई मतलब कोई काम ही नहीं होगा उसका।
तो मैं इसे खोलती हूँ। एक नॉर्मल सा डिब्बा है, ग्रीन कलर का टॉप है इसका एंड वाइट कलर का ये बेस है। आई लव मामाअर्थ का प्रोडक्ट्स। सारा प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है मामाअर्थ का, लेकिन हेयर मास्क का रेंज मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्वांटिटी भी अच्छा खासा मिलता है हमें, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस बार मैंने इसीलिए इसको ट्राई करने के बारे में सोचा। लेट्स सी कि ये कैसा वर्क करता है मेरे इन घास फूस जैसे बालों में। मेहंदी जैसा स्मेल आ रहा है मुझे इससे। यहीं से आ रहा है या हाँ, यहीं से आ रहा है। मुझे लगा कि कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा है, यहीं से आ रहा था। इसका कलर भी तो वैसे ही लग रहा है मुझे। मुझे तो लगा था कि वाइट कलर में आएगा हेयर मास्क। अरे ये तो बहुत स्टिकी स्टिकी सा है, स्पून से नीचे ही नहीं उतर रहा है। ये कैसा हेयर मास्क है? ये तो बिल्कुल स्टिकी स्टिकी सा है। इससे तो मेरे बालों में नहीं होगा, थोड़ा और लेना होगा। अगर ये क्रीमी फॉर्मूला में होता ना तो कम लगता क्वांटिटी, क्योंकि ये स्टिकी स्टिकी सा है तो इसीलिए क्वांटिटी भी ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मेरे हेयर जो है वो काफ़ी बड़े हैं एंड काफ़ी वॉल्यूम भी है उसमें, तो ज़्यादा लगेगा। स्मेल्स नाइस, नॉट नाइस। नाइस नहीं बोलूँगी मैं, मतलब मेहंदी का स्मेल है, लेकिन उसमें भी कुछ, मतलब मेहंदी में अगर आप कुछ और ऐड करोगे ना, नीम वीम वगैरह, तो जो स्मेल आएगा ये बिल्कुल वैसा स्मेल है। प्योर मेहंदी का स्मेल भी नहीं है। शायद इतने से हो जाएगा। पहले ज़्यादा लेके बर्बाद नहीं करती हूँ, पहले थोड़ा लेके देखती हूँ। अगर मेरे बालों को सूट नहीं किया तो मैं किसी को दे तो पाऊँगी ना। इसका फॉर्मूला मुझे उतना मतलब समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा स्टिकी स्टिकी सा हेयर मास्क कैसा होता है। मैंने आज तक जो भी हेयर मास्क ऑर्डर किया है या फिर यूज़ किया है वो सारा तो क्रीम फार्मूला में आता है या फिर ऑयल फार्मूला में आता है, तो पता नहीं ये ऐसा क्यों है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी कर्ड। मैंने मंगवा के रखा था कर्ड पहले से, आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हो, वो ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है एंड अच्छा भी होता है। घर में बनाने का टाइम नहीं था तो इसीलिए मैंने मंगवा लिया है। एंड मेरे बालों के साथ ना कर्ड बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि बाल फ्रीजी है मेरे, तो कर्ड लगाने से वो मैनेजेबल हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं कर्ड लगाना पसंद करती हूँ। तो अभी मिक्स कर लेती हूँ। हाय राम, पता नहीं ये कैसा बनेगा। मिक्स 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 अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि मेरे जो घास फूस जैसे बाल है उसमें कुछ फ़र्क तो नज़र आए। वैसे मैं हॉट ऑयलिंग भी करती हूँ, मुझे हॉट ऑयलिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे बालों के लिए काफ़ी अच्छा भी है। स्पेशली अगर आपके फ्रीज़ी बाल हो ना, तो इस वेदर में आपको हॉट ऑयलिंग ज़रूर करना है, क्योंकि उससे आपके जो बाल है उसके हेयर फॉल्स भी घटने लगेंगे बालों के। एंड वो जो बाल है, मतलब ये जो बाल है ये मैनेजेबल भी हो जाएंगे। तो हॉट ऑयलिंग करना ज़रूरी है, लेकिन प्योर कोकोनट ऑयल से ही कीजिए। तो इसीलिए मैं प्योर कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, कोई भी अच्छे ब्रांड का कोई भी मतलब महंगा वाला ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। जो एकदम प्योर कोकोनट ऑयल है वही यूज़ करती हूँ। आपको पता है मेरे बाल पहले बढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ इतना तक आता था, उसके बाद नीचे ही नहीं जाता था यहाँ से। उसके बाद मैंने अपने बालों के साथ बहुत कुछ ट्राई किया है, उसके बाद मेरे बाल अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं। सी, नीचे से मुझे कटवाना भी पड़ेगा, लेकिन मैं अभी पार्लर जाना प्रेफर नहीं कर रही हूँ, जो भी सिचुएशन है बाहर, इसीलिए। तो जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे उसके बाद मैं ट्रिमिंग भी करानी है मुझे। नीचे का जो पोर्शन है ना इसमें स्प्लिटेंस हो गया है, तो मुझे ट्रिमिंग कराना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये हो चुका है, इससे ज़्यादा मिक्स आई डोंट थिंक कि होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी फॉर्मूला है। पता नहीं इसे कैसे अप्लाई करते हैं। इससे तो अच्छा होता मैं अपने बालों में मेहंदी लगवा लेती।
मैंने तो अपने बेड पे कुछ बिछाया भी नहीं है, अगर इसमें कुछ गिरा तो मेरी मम्मी तो मेरा जान ही ले लेगी शायद। कल ही तो नया बेडशीट मैंने डाला हुआ था, अभी अगर ये भी गंदा हो गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। कुछ मुझे यहाँ पे शायद बिछा लेना चाहिए था, याद ही नहीं था मुझे, इतना भुलक्कड़ हूँ ना मैं। तो ये अप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, शायद मुझे इसमें थोड़ा पानी ऐड करना चाहिए था। लेकिन हेयर मास्क में पानी कौन ऐड करता है? मैंने तो कहीं नहीं सुना, लिखा भी नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ, या फिर मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे पानी वगैरह देने के लिए। इसे अप्लाई करना थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो है ना गिर रहा है, जैसे मेहंदी अगर आप लगाओगे तो गिरता है ना, वैसे ही गिर रहा है नीचे। आज तो मेरी शामत आने वाली है इसको लगाने के बाद। तो अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ नीचे कुछ बिछा लीजिएगा। अगर इतना कुछ करने के बाद मेरे बालों में कुछ फ़र्क नहीं आया तो मैं क्या करूँगी, वही मैं सोच रही हूँ। शायद रो दूँ मैं, क्योंकि ये सब साफ़ करने में बहुत टाइम बहुत एनर्जी वेस्ट होने वाला है मेरा। इसको लगाने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरे सिर में, मतलब मेरे हेड पे किसी ने बहुत सारा हेयर एक्सटेंशंस लगा दिया है, बहुत ज़्यादा वेट लग रहा है मेरे बालों का। अगर ये मुंह में गिरा ना तो मुंह भी काला हो जाएगा हाथों के जैसा। तो मैं अभी आप लोगों को बेडशीट की हालत दिखाती हूँ। सी, ये देखो, बहुत मार पड़ेगी आज मुझे। ये सब साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 12, तो मैं 12:45 तक रखूँगी इसे, उसके बाद वॉश करूँगी, शायद थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए। अभी मैं हाथ धोती हूँ एंड ये सब साफ़ करती हूँ, वरना मार तो पड़ेगी ही, उसके साथ बाल भी नहीं बचेंगे मेरे। तो जब तक कि ये मेरा गोबर जैसा हेयर मास्क सूख नहीं जाता, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो पता नहीं इससे मेरे बालों को क्या होगा, आई डोंट नो, क्योंकि इसे साफ़ करने में बहुत मुश्किल हो रही है। एंड बेड कवर का जो कलर है, मतलब इसमें कलर जो है ना वो बेड कवर में लग चुका है, तो इसमें शायद स्टेन पड़ने वाला है। आई डोंट नो कि ये कैसे उठेगा, एंड पता नहीं मेरे बालों की हालत क्या होगी, कहीं मैं टकली ना हो जाऊँ इसको लगाने के बाद। और मैंने तो बोला था कि अगर मुझे सूट नहीं किया तो मैं किसी को दे दूँगी तो ये शायद ये वाला व्लॉग देखने के बाद कोई इसे लेना भी ना चाहे और जिसे भी दूँगी उससे तो गाली ही पड़ने वाली है। तो मैं अभी जस्ट होप कर रही हूँ कि मेरे बाल थोड़े बहुत स्मूथ हो जाए, तो जो 230 रुपीज़ का धक्का है वो शायद थोड़ा कम लगे मुझे। तो आई डोंट नो कि क्या होगा, बहुत ही रफ से हो गए हैं बाल। और अगर आप इसको मतलब हाथ भी लगाओगे ना तो ये ऐसे गिर रहा है डस्ट पार्टिकल्स। पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने इसे मास्क का नाम दिया है। ऐसा मास्क तो मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। इतना सारा मास्क यूज़ किया है मैंने अभी तक, लेकिन ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। तो जब तक कि ये गोबर सूख ना जाए तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। मैं अपना जो नेल पॉलिश है वो रिमूव कर लेती हूँ, उसके बाद नया लगाऊंगी।
वॉश कर लिया है, तो अभी मैं थोड़ा स्किन केयर करूँगी जो मैं रोज़ ही करती हूँ, और आप लोगों के साथ थोड़ा बतियाऊँगी, मतलब ये शेयर करूँगी कि मुझे ये वाला हेयर पैक कैसा लगा, हेयर मास्क कैसा लगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मुझे ये वाला हेयर मास्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई डोंट थिंक कि ये मेरे हेयर के लिए है, या फिर मुझे नहीं पता कि ये कोई और टेक्सचर के हेयर में भी कैसा होगा या फिर कैसा सूट करेगा। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ये वाला हेयर मास्क पहले यूज़ किया है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग को ये कैसा लगा एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने इन दिनों जो भी हेयर मास्क यूज़ किया है, मैंने मामाअर्थ का किया है, लॉरियल का मैंने प्रोफेशनल वाला हेयर मास्क भी अप्लाई यूज़ किया हुआ है, फिर मैट्रिक्स का किया है मैंने। मुझे वो सब जब भी मैं हेयर मास्क लगाती थी उसके बाद एक मतलब एक इंस्टेंट सा एक स्मूथनेस ऐड हो जाता है हेयर में। उसके बाद आप जब शैम्पू करोगे ना, जब भी उसमें वाटर ऐड होगा बालों में, जब आप पानी डालोगे तो तभी आपको एक स्मूथनेस का एहसास होता है। आप अगर हाथ में लोगे ना बाल को तो वो भी हाथ से फिसलने लगता है। हेयर मास्क ऐसा होता है, मैंने आज तक जो भी लगाया है। लेकिन ये वाला जो है बायोटिक का, इसमें लिखा हुआ है कि नरिशिंग ट्रीटमेंट पैक है, लेकिन हेयर को, मेरे इस फ्रीजी हेयर को इसने बिल्कुल भी नरिश नहीं किया है। मैं यूजुअली शैम्पू लगाने के बाद अगर मैंने हेयर मास्क अप्लाई किया है तो मैं कंडीशनर अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें केमिकल्स ज़रूर होते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट हो लिखा हुआ होता है कि नो पैराबेन्स नो सिलिकॉन, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत केमिकल्स होता है, तो मैं बिल्कुल मिनिमल सा प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करती हूँ। अगर मास्क लगा लिया तो कंडीशनर अप्लाई नहीं करती, सिर्फ शैम्पू अप्लाई करती हूँ। लेकिन ये वाला जो हेयर मास्क है, इसको लगाने के बाद मुझे कंडीशनर भी अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हेयर बिल्कुल ड्राई हो चुके थे मेरे। वैसे ही ड्राई है, फ्रीजी हेयर है, उसके बाद और भी ड्राई हो चुका था। एंड आप लोगों ने तो हालत देखी है रूम की कि क्या हो गया था इसको लगाते वक्त। तो अगर आप लोग में से कोई ट्राई कर भी रहा हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मतलब बाहर जाके ट्राई की, छत वगैरह पे, छत पे चली जाइए या फिर कहीं और बाथरूम में लगाइए हेयर मास्क। उसके बाद आप अपने हेयर को अच्छे से टाई कर लीजिए, वरना ये जो हेयर मास्क है ना, इसका जो डस्ट पार्टिकल्स है ये पूरे घर में फैल जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरे पूरे बेड पे फैला हुआ है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये वाला हेयर मास्क ऐसा होगा, क्योंकि हेयर मास्क जनरली यूजुअली मतलब क्रीमी फार्मूला में आता है, तो इसका फार्मूला ऐसा क्यों है आई डोंट नो। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मैं अभी अपने बाल खोलूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव हुआ है मेरे बालों में। मुझे बिल्कुल पर्सनली अच्छा नहीं लगा ये वाला हेयर मास्क। हाथों में क्रीम है तो मैं अच्छे से इसे ट्राई कर लेती हूँ, वरना जो क्रीम है वो बालों में लग जाएगा। एक मास्क लगाने के बाद जो एक स्मूथनेस वाला फीलिंग आता है ना, ये वाले मास्क से मुझे बिल्कुल भी नहीं आया वैसा। इसीलिए मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला एक तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, एंड दूसरा इसने मेरे बालों को उतना स्मूथ भी नहीं किया है। उतना क्या, मैं कहूँगी कि क्या ही नहीं है। ये तो मैं जब नॉर्मल शैम्पू उसके बाद कंडीशनर लगाती हूँ तो ये जो स्मूथनेस आया है ये मेरे कंडीशनर से ही मुझे मिल जाता है। तो मास्क का कोई अलग से फ़ायदा मुझे नहीं दिख रहा है। आई थिंक कि ये मेरे बालों के लिए नहीं है। रिव्यूज़ में तो लिखा हुआ था कि ये मतलब मैनेजेबल हो जाएगा इसको लगाने से आपके बाल, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट्स ओके, अभी ख़रीद लिया है तो और कुछ कर नहीं सकते हैं इसका। मैं इसको फेंकूँगी नहीं, मतलब वेस्ट नहीं करूँगी। शायद इसके साथ कुछ और मिक्स करके मैं एक दो बार और ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि 230 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो आई थिंक कि मैं इसके साथ कुछ और ट्राई करूँ। कि मुझे बाकी लगे थे जैसे कि मामाअर्थ, मुझे वो बहुत पसंद है, तो शायद मैं वही वापस से बाई कर लूँ, क्योंकि हेयर मास्क मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। मुझे जब लगता है कि मेरे बाल बहुत ड्राई हो चुके मैं तभी यूज़ करती हूँ, वरना नहीं करती। तो इसीलिए मैंने ये वाला ट्राई किया था। तो ठीक है, अभी नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से ही हो। तो ठीक है, शायद किसी के लिए ये मतलब अच्छा यूज़फुल हो भी सकता है। मेरे बालों में ये ठीक से वर्क नहीं किया, इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि मेरे बाल तो वैसे ही घास फूस है, शायद इसीलिए नहीं किया। तो इट्स ओके। तो या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, खुद से प्यार कीजिए,
खुद का ध्यान रखिए, परिवार से प्यार कीजिए। एंड अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा अलग करने की कोशिश किया है आज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। अगर लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। 80% व्यूअर्स जो होता है ना, वो सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ होता है मेरे चैनल पे, मुझे ऐसा दिखा रहा है। तो 80% लोगों में से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है किसी ने भी। तो चुप चुप के वीडियोस देखना बुरी बात होती है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। बाय।